अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, सिरातुल मुस्तक़ीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा के हुक्मरान को जो पैगाम भेजा वह हारिस बिन उमर लेकर गए थे, लेकिन उन्हें एक ईसाई अरब अमर बिन शहरबिल ने मूता के मकाम पर रोक कर कत्ल कर दिया। हारिस बिन उमर के साथ 3 मुहाफिज थे। अमर बिन शहरबिल ने उन्हें वापस भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 मुजाहिदीन के लश्कर को मूता की तरफ रवाना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के सिपह सालार ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि सबसे पहले हमारे एलची हारिस बिन उमर के कातिल अमर बिन शहरबिल को कत्ल किया जाए। फिर मूता और गर्दनवा के लोगों को बताया जाए कि इस्लाम कबूल कर ले। उन्हें यह भी बताया जाए कि इस्लाम क्या है। इस तरह मूता के मकाम पर बड़ी खूनरेज लड़ाई हुई और 3000 मुजाहिदीन ने 1 लाख के लश्कर को शिकस्त देकर हारिस बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल का इंतकाम लिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फारस पहुंचा, उस वक्त फारस का बादशाह किसरा परवेज था। परवेज का गुरूर और तकब्बुर मशहूर था। उस वक्त फारस बहुत बड़ी जंगी ताकत थी और फारस की सल्तनत अरब के इलाकों तक फैली हुई थी। पूरा इराक फारस की सल्तनत में शामिल था। किसरा परवेज के मुतालिक तकरीबन तमाम मुरीखों ने लिखा है कि अरब के जो इलाके सल्तनत फारस में शामिल नहीं थे, परवेज उन्हें भी अपनी अमलदारी में समझता था। उस वक्त किसरा परवेज अपने दरबार में तख्त ताऊस पर बैठा था जब उसे इत्तिला मिली कि मदीना से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची आया है। क्या चाहता है? परवेज ने पूछा। शर्फ़े बारियाबी किसरा आज़म, दरबार ने जवाब दिया। शायद कोई पैगाम लाया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों नहीं आया? किसरा परवेज ने रौनत आमेज लहजे में कहा। क्या वो अपने आप को किसी मुल्क का बादशाह समझता है कि खुद नहीं आया? वो इस खुशफहमी में मुब्तिला मालूम होता है कि हमने उसे अल्लाह का रसूल मान लिया है। उसे मालूम नहीं कि मदीना हमारे कदमों में पड़ा है। बुलाओ उस एलची को। तारीख में उस एलची का नाम नहीं मिलता। बहरहाल वह सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन में से थे। वो किसरा के दरबार में दाखिल हुए। दरबारी शान और शौकत से वह जरा सा भी मरगूब न हुए। सलामती हो तुझ पर ए शहंशाह फारस, एलची ने कहा, और रहमत हो तुझ पर अल्लाह की जो वहदहू ला शरीक लहू है और जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूँ। हम तुझे इसलिए माफ करते हैं कि तू किसरा के दरबार के आदाब से वाकिफ नहीं। किसरा परवेज ने कहा, जो सर यहाँ आकर झुकता नहीं वो काट दिया जाता है। ला, पैगाम दे, क्या है? एक दरबारी ने आगे बढ़कर एलची से पैगाम लिया और किसरा परवेज के हाथ में दे दिया। किसरा ने पैगाम पढ़ा और उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। सब सुन लो, किसरा परवेज ने दरबारियों से मुखातिब होकर कहा। अरब के इस बद्दू ने हमें लिखा है कि इस्लाम कबूल कर लो। फिर उसने लिखा है कि इस्लाम क्या है। दरबारियों ने अपने शहंशाह की खुशनुदी के लिए कहा लगाया। किसरा परवेज ने पैगाम फाड़ना शुरू किया और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को उसने अपनी हथेली पर रखा और हथेली को अपने मुंह के करीब करके जोर से फूंक मारी। पैगाम के पुर्जे हवा में उड़े और बिखर कर दरबार के फर्श पर गिरे। तू जा सकता है, परवेज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची से कहा। हमने पैगाम का जवाब दे दिया है। अगर किसरा सोच कर जवाब देता तो उसमें उसी की भलाई थी। एलची ने कहा, अल्लाह तेरा निगहबान हो। एलची वहां से निकल आया। एक तेज रफ्तार कासिद को फौरन बुलाओ। किसरा परवेज ने कहा, उसके आने तक पैगाम लिखो। अल्लामा शिबली नोमानी अपनी तसनीफ अल फारूक में लिखते हैं कि कातिब फौरन आगे आया और लिखने बैठ गया। यह पैगाम यमन के हाकिम बाज़ान को लिखा गया।
यमन फारस की अमलदारी में था। किसरा ने बाज़ान को लिखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा गुलाम है। उसने हमारी तौहीन की है, हमें इस्लाम कबूल करने को कहा है। उसे फौरन गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश करो। यह पैगाम कई दिनों की मुसाफत तय करके हाकिम यमन बाज़ान तक पहुंचा। उसने पढ़ा और गहरी सोच में गुम हो गया। उसके पास उसका एक जर्नल बैठा था। उसने बाज़ान के हाथ से पैगाम लेकर पढ़ा। किसरा को यह हुक्म देना चाहिए था कि मदीना पर हमला करो। जर्नैल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। उधर मदीना में इल्ची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा था कि किसरा परवेज ने पैगाम के साथ क्या सुलूक किया है। उसकी सल्तनत इसी तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जिस वक्त किसरा परवेज को यह पैगाम दिया गया था, उस वक्त उसका एक बेटा शेरवे दरबार में मौजूद था। वह खूबसूरत जवान था। उसकी नजरें उस हसीन और जवान लड़की पर बार बार जाती और कुछ देर उसके चेहरे पर जमी रहती थी, जो किसरा के पहलू में तख्ते ताऊस पर बैठी थी। यह लड़की, जो हुस्न और शबाब का एक शाहकार थी, परवेज से नजरें चुराकर शेरवे को देख लेती और उसके होठों पर तबस्सुम आ जाता। और जब किसरा उसका एक हाथ अपने हाथ में मसलता या जब लड़की को उरिया शानों पर बिखरे हुए गहरे बादामी रंग के लेशम जैसे नर्म और मुलायम बालों पर हाथ फेरता, तो लड़की का तबस्सुम यूं मुस्कुराहट में तब्दील हो जाता जैसे कली खिलकर फूल बन गई हो। उस लड़की का नाम अजदिबा था और किसरा परवेज उसे प्यार से अजदी कहता था। उसे दरबार में अपने साथ तख्त पर बिठाता और दरबारियों के साथ बातें करते अजदिबा के हाथों और बालों से खेलता रहता था। उसने एक आदत ये बना ली थी कि जब किसी को सजाए मौत सुनाता, तो अजदिबा की कमर में बाजू डालकर उसे अपने साथ लगा लेता और इस तरह मुस्कुराता जैसे उसने अजदिबा की फरमाइश पूरी की हो। अजदिबा खुलकर मुस्कुराती जैसे किसी की मौत का फैसला सुनकर उसे दिली खुशी हुई हो। कोई 1 महीना पहले का वाकया है। परवेज का बेटा शेरवे हिरनों के शिकार के लिए गया। उसके साथ 20-22 आदमी थे, जिनमें कुछ उसके मुहाफिज थे, मुलाजिम थे, 3-4 खुशामदी हाकिम और एक सालारी के ओहदे का आदमी था। एक जगह 6-7 हिरन चर चुग रहे थे। शेरवे घोड़े से उतरा, छुप छुप कर आगे गया और एक हिरन पर तीर चलाया। हिरन जिस्म में तीर लेकर दौड़ा पड़ा। शेरवे दौड़कर पीछे आया, घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को हिरन के पीछे ऐड लगा दी। हिरन जख्मी होने के बावजूद दूर निकल गया। शेरवे का घोड़ा उस तक पहुंच गया। शेरवे ने घोड़ा हिरन पर चढ़ा दिया और उसे गिरा लिया। शेरवे के साथ उसके मुहाफिज थे। उन्होंने मरे हुए हिरन को उठा लिया और शेरवे अपने साथियों की तरफ चल पड़ा। उनके करीब पहुंचा तो उसके साथियों ने दादो तहसीन के नारे लगाने शुरू कर दिए, जैसे उसने हिरन को नहीं बल्कि शेर को उसके साथ खाली हाथ लड़कर मारा हो। शेरवे दादो तहसीन के इस खुशामदी हंगे से बेनियाज एक हसीन जमील और नौजवान लड़की पर नजरें जमाए हुए था, जो वहां एक आदमी के पास खड़ी थी और उस आदमी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। यह आदमी कोई अजनबी था। उसके साथ 2 और अजनबी आदमी थे। उन तीनों ने आगे आकर और झुककर शेरवे को सलाम किया। कौन है ये? शेरवे ने अपने अफसरों से पूछा। हम मुसाफिर हैं। उन अजनबियों में से एक ने कहा, बगदाद जा रहे हैं। हम वहीं के रहने वाले ताजिर हैं। हम मुसाफिर हैं। हम आप ही की रियाया है। उनमें से एक और ने कहा, यहाँ से गुजरे तो इन्होंने बताया कि शहजादा शेरवे शिकार खेलने आए हैं। आपको देखने की ऐसी तमन्ना थी कि हम रुक गए। सुना था कि शहजादा शेरवे इतना खूबसूरत जवान है कि जो एक बार देख ले, वो नजरें किसी और तरफ कर ही नहीं सकता। तीसरे अजनबी ने कहा, और हमने लोगों को यह कहते भी सुना है कि सल्तनत फारस का शहंशाह शेरवे को होना चाहिए। और यह लड़की तुम में से किसकी बेटी है? शेरवे ने पूछा। तीनों ताजिरों ने एक दूसरे की तरफ देखा
और खुसर फुसर की। शेरवे के साथ फारस की फौज का जो जर्नेल था, उसने शेरवे को हल्का सा इशारा किया। शेरवे जर्नेल के साथ जरा पीछे चला गया। यह लड़की इनमें से किसी की भी बेटी नहीं, जर्नेल ने शेरवे को बताया। यह सौतेले बाप के जुल्म सितम से भागी हुई लड़की है। हम इनसे पूछ चुके हैं। इस लड़की का बाप मर गया तो माँ ने दूसरी शादी कर ली। लड़की को आप देखें, क्या इतनी खूबसूरत लड़की आपने पहले कभी देखी है? सौतेले बाप की नीयत इस लड़की पर खराब हो गई। माँ इसे बचाती थी। इत्तेफाक से माँ को इन ताजिरों का पता चला कि बगदाद में एक आला हाकिम एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान बीवी की तलाश में है। माँ ने इन ताजिरों को जानने वाले 2-3 शुरफा की यकीन दहानी और जमानत पर लड़की कुछ रकम के एवज इनके हवाले कर दी। अब यह लड़की को बगदाद ले जा रहे हैं। उनसे पूछो लड़की की क्या कीमत लेते हैं। शेरवे ने कहा, और इन्हें साथ ले चलो, मैं इन्हें कीमत अदा कर दूंगा। ताजिरों ने इतनी ज्यादा कीमत बताई जो शेरवे जैसा शहजादा भी सुनकर हैरान हो गया। मैं चाहूं तो लड़की को बिला कीमत यही रखवा सकता हूं, शेरवे ने कहा, और तुम बगदाद कभी भी नहीं पहुंच सकोगे। होने वाले किसरा से हमें ऐसी बेइंसाफी की तवक्को नहीं थी, एक ताजिर ने कहा। इश्क इंसाफ और बेइंसाफी में तमीज नहीं किया करता, शेरवे ने कहा। मुझे इस लड़की से इश्क हो गया है। हमने इस लड़की की जो कीमत अदा की है वो तो हमें मिलनी चाहिए, ताजिरों में से एक ने कहा। लड़की यह गुफ्तगू सुन रही थी। वो दौड़कर शेरवे के पास आ गई। मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, लड़की ने शेरवे के आगे दो जानो होकर और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहा। यह लोग मुझे रक्कासा बनाकर दौलत कमाएंगे और मेरे अस्मत के साथ खेलेंगे। मैं इनकी मिल्कियत नहीं। मैं किसरा के शहजादे से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। क्या शहजादा मुझे अपनी पनाह में नहीं ले सकता? क्यों नहीं? शेरवे ने कहा। मैंने तुम्हें अपने दिल में पनाह दी है। शेरवे ने लड़की को बाजुओं से पकड़कर उठाया और उसे अपने बाजुओं के घेरे में लेकर अपने साथ चिपका लिया। तुम तीनों, शेरवे ने लड़की को अपने सामने से हटाकर कहा, अपने घोड़ों पर सवार हो जाओ और अपनी मंजिल की राह लो। हुक्म उदूली की सजा जानते हो क्या है? तीनों ताजिर अपने घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े। रात का पहला पहर था। वही जर्नेल और वही आला हाकिम जो शेरवे के साथ शिकार पर गए थे, किसरा परवेज के पास बैठे उसकी मदह सराई कर रहे थे। आज हमारा शहजादा शेरवे शिकार खेलने गया था, परवेज ने कहा, और सुना है तुम सब उसके साथ थे। हाँ किसराए आजम, जर्नेल ने कहा। शहजादा नौजवान है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। क्या शिकार किया? एक हिरन, किसराए आजम, एक हाकिम ने जवाब दिया। हम आपके साथ शहजादे के शिकार की ही बात करना चाहते हैं, जर्नेल ने कहा। शहजादा शेरवे एक नौजवान लड़की को अपने साथ लाया है। जर्नेल ने तफसील से सुनाया कि यह लड़की उसके हाथ किस तरह लगी थी। फिर कहा, इतनी लड़की खूबसूरत है कि शहजादा उसी का होके रह जाएगा। सल्तनत फारस दुश्मनों में घिरी हुई है। इन हालात में एक शहजादे को यह इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वह इस तरह आजादी से किसी लड़की को महल में ले आए। क्या तुम सब ने उसे रोका नहीं था? किसरा परवेज ने पूछा। बहुत रोका था किसराए आजम, जर्नेल ने कहा, लेकिन हम उसे हुक्म नहीं दे सकते थे, उस पर जब्र नहीं कर सकते थे। हम जानते हैं कि एक शहजादे की यह हरकत किसरा जैसी अजीम शख्सियत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी, लेकिन हम आपका नमक खाते हैं। हमारो जाने माल अजीम सल्तनत फारस के वकार और तोसी के लिए वक्फ है। जर्नेल अभी बोल रहा था कि एक आला हाकिम ने परवेज को उसके बेटे शेरवे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यही वह जनरल था, यही वो आला हाकिम थे जो शिकार पर शेरवे के साथ थे, और इन्होंने उन तीनों ताजिरों से यह लड़की छीनने में शेरवे की हौसला अफजाई की और ताजिरों को भगा दिया था। और जब वो लड़की को साथ लेके शिकार से वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने शेरवे की ऐसी मदा सराई की थी कि उसे फारस का बादशाह बना दिया था।
तख्ते ताउस पर शेरवे ही अच्छा लगता है। और शहजादे के साथ यह मलिका, जरदश्त की कसम, ऐसा खूबसूरत जोड़ा। रियाया शहजादा शेरवे को देखती है तो सर ताजिम और अकीदत से झुक जाते हैं। शेरवे पर तो इतनी हसीन लड़की का नशा तारी था। इस नशे में फारस के आला अफसरों ने खुशामदाद अल्फाज इजाफा कर रहे थे। शेरवे का सीना फैलता और सर ऊंचा होता जा रहा था। वो यकीनन अपने आप को फारस का शहंशाह समझने लगा होगा। उन हाकिमों ने उसके बाप के खिलाफ भी भड़काना था और फिर शेरवे को यह भी यकीन दिलाया था कि उसके बाप को पता ही नहीं चलने दिया जाएगा कि वो एक लड़की को साथ लाया है। उन्होंने लड़की को एक बड़े अच्छे घर में छुपा लिया और शेरवे से कहा कि लड़की उसे रात को फला बाग में मिलेगी। रात को यही हाकिम शेरवे के बाप को उसके खिलाफ भड़का रहे थे। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। किसरा परवेज गुस्से से उठा और बोला, लड़की उसके साथ होगी। नहीं अजीम किसरा, एक हाकिम ने कहा, लड़की को उसने अपने साथ नहीं रखा। इस वक्त वह दोनों फला बाग में बैठे हुए होंगे। उसने परवेज को वो जगह बता दी। किसरा परवेज अकेला ही चल पड़ा। क्या शेरवे ऐसी जुर्रत करेगा कि अभी अपने बाप को कत्ल कर दे? जर्नेल ने शहरी हाकिमों से कहा, कत्ल न किया तो बाप बेटे में दुश्मनी तो पैदा हो जाएगी। एक हाकिम ने कहा, और हम इस दुश्मनी को पक्का कर देंगे। एक और हाकिम ने कहा, लड़की को पक्का रहना चाहिए। जर्नेल ने कहा, उसकी जरा सी भी कोताही राज फाश कर देगी। यह न बता दे कि हमने उसे छुपाया था। मैंने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। एक बूढ़े हाकिम ने कहा, और डराया भी बहुत है। अब जो होता है देखते रहो। जर्नेल ने कहा, मामला बिगड़ गया तो भुगत लेंगे। किसरा परवेज को जिंदा नहीं रहना चाहिए। महल का वह बाग जन्नत नजीर था। चांदनी उसके हुस्न को दोबाला कर रही थी। वस्त में एक चश्मा था जिसकी शफ्फाक सतह पर चांद ने चांदी के चमकते जर्रे बिखर रखे थे। फूलों की महक मुर्दा जिस्मों में नई रूह फूकती थी। हसीन ख्वाब से ज्यादा हसीन बाग में चश्मे के किनारे दो खूबसूरत इंसान एक दूसरे के साथ यूं चिपक कर बैठे हुए थे जैसे एक ही जिस्म हो। एक शेरवे था और दूसरी वो लड़की थी जिसे शेरवे जंगल से लाया था। लड़की ने अपना नाम अजदिबा बताया था। वह एक दूसरे में गुम हो गए थे। शबाब और इश्क का खुमार उन्हें दुनिया का माफिया से बहुत दूर ले गया था। मुझे कब तक छुपाए रखोगे? अजदिबा ने सरगोशी की। चंद दिन, शेरवे ने कहा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। क्या शाही खानदान में मुझे कबूल कर लिया जाएगा? अजदिबा ने शेरवे से जरा अलग होकर कहा, मैं रियाया में से हूं, मेरा कोई वारिस भी नहीं। एक आदमी को तुम्हारा बाप बनाया जाएगा। शेरवे ने कहा, उसे इराक से शाम की किसी कबीले का सरदार जाहिर किया जाएगा। शिकार पर जो अफसर मेरे साथ थे वो ऐसा इंतजाम करेंगे कि तुम उसके साथ महल में आओगी। यह अफसर मेरे बाप से कहेंगे कि शेरवे की शादी इस लड़की के साथ होनी चाहिए। वो मेरे बाप को कायल कर लेंगे। वह मेरे बाप को बताएंगे कि लड़की का बाप बहुत अमीर और वसी असर व रसूख वाला आदमी है और अपने इलाके में वह सल्तनत फारस का एक मजबूत सुतून है। उन पर एक साया पड़ा जिसे उन दोनों ने शायद इसलिए नजरअंदाज कर दिया होगा कि बादल का टुकड़ा चांद के आगे आ गया है, लेकिन साया उनके ऊपर से गुजरा नहीं, उनके ऊपर ही रुका रहा। किसरा परवेज के सल्तनत के सुतून बहुत मजबूत है शहजादे। साये में से एक आवाज आई। शेरवे और अजदिबा ने चौंक कर पीछे देखा। किसरा परवेज उनके सर पर खड़ा था। उसने अजदिबा को बाजू से पकड़ रखा था। शेरवे अपने बाप और अजदिबा के दरमियान आ गया। मेरे साथ बात करे, शेरवे ने कहा। इसे मैं लाया हूं, यह मुझे नहीं लाई। परवेज ने एक आध कदम पीछे हटकर शेरवे के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। क्या तूने कभी किसी को किसरा के रास्ते में आते देखा है? किसरा परवेज ने कहा, अहमक शहजादे, क्या मैं इसी क्या मैं इसी उम्र में तुझे इस तरह एक लड़की में गुम होते देखकर बर्दाश्त कर लूंगा कि तुझे दुनिया का ही होश न रहे। चला जाए यहाँ से, आज से तू महल से बाहर न निकले। परवेज लड़की को साथ लेकर चला और शेरवे वही खड़ा गाल मलता रह गया जिस पर उसके बाप का थप्पड़ पड़ा था।
कुछ देर बाद लड़की किसरा परवेज के सोने के कमरे में उसके साथ बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी। क्या तुम मेरे इस बेटे को चाहती हो? परवेज ने पूछा। अगर मैंने आपके बेटे के खिलाफ कोई बात कह दी तो आप नाराज हो जाएंगे, अजदीबा ने कहा। अगर मैं तुमसे नाराज होता तो मैं तुम्हें इस पलंग पर न बिठाता, परवेज ने कहा। जो कहना है वो कह दो। आपका बेटा अहमक है, अजदीबा ने कहा। इसी उम्र में अय्याशी में पड़ गया है। मुझे जबरदस्ती मेरे बाप से छीन लाया है। उसके साथ आपकी उम्र के 3-4 आदमी थे। उन सब ने इसे बहुत रोका, लेकिन इसने सबको डांट कर कहा कि मैं किसरा का बेटा हूँ। रियाया की हर लड़की मेरी मिल्कियत है। उसने ये भी कहा था कि जिसने मुझे रोका वो मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा। तुमने ठीक कहा है लड़की, किसरा परवेज ने कहा। हमारा यह शहजादा अहमक है। क्या तुम हमारे पास रहना पसंद करोगी या अपने माँ बाप के पास जाना चाहोगी? क्या फारस के शहंशाह मुझे अपने पास रखने के काबिल समझते हैं? अजदीबा ने इल्तिजा के लहजे में कहा। तुम जैसे फूल को कौन अपने सीने से लगाकर नहीं रखना चाहेगा? परवेज ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। शहंशाह का दिल इतना कुशादा और मुशफिक है तो यह मेरी खुशनसीबी है, अजदीबा ने कहा। फिर कुछ सोच कर बोली, लेकिन मुझे शहजादे से खौफ आता है, वो मुझे कत्ल करा देगा। हमने उसे महल में नजरबंद कर दिया है, किसरा परवेज ने कहा। वो महल की हुदूद से बाहर नहीं जा सकता, बाग में घूम फिर सकता है और तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी। अजदीबा की वह रात किसरा परवेज के साथ गुजरी। अगले रोज परवेज ने शेरवे को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वह महल के बाहर नहीं जा सकता और महल के अंदर वह हरम के कमरों के करीब से भी नहीं गुजर सकता। शेरवे ने बाप को खरी खरी सुना दी। बाप बेटे में खासी बदकलामी हुई। मैं तुम्हारा यह जुर्म मुआफ नहीं कर सकता, किसरा परवेज ने कहा। और मुआफ करने वालों में से मैं भी नहीं हूँ, शेरवे ने कहा। उसी रोज उन्हीं हाकिमों से एक जो शेरवे के साथ शिकार खेलने गए थे, शेरवे से मिला। बाप को अपने बेटे के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए, हाकिम ने शेरवे से कहा। किसरा को चाहिए था कि उस लड़की को महल से निकाल देता, लेकिन लड़की आपसे छीनकर अपने पास रख ली है। मैंने किसरा को अपने बाप समझना छोड़ दिया है, शेरवे ने कहा। हम देख रहे हैं कि किसरा परवेज ऐशो इशरत में गुम होते चले जा रहे हैं, हाकिम ने कहा। उधर मुसलमान एक जंगी ताकत बनते जा रहे हैं। रूमी अलग हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। हम सिर्फ आपको देख रहे हैं। सिर्फ आप है जो सल्तनत फारस को तबाही से बचा सकते हैं। फिर दूसरे हाकिम बारी बारी शेरवे से मिले और उसके साथ उसके बाप के खिलाफ बातें की। जर्नेल ने तो बहुत भड़काया। सब उसे कहते थे कि उसका बाप सल्तनत को तबाह कर रहा है। शेरवे नौजवान था, इसलिए अजदिबा जैसे हसीन लड़की के मुतालिक उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो गए। जब किसरा परवेज को बाप नहीं बल्कि रकीब कहता था। कुछ दिनों बाद परवेज को कहीं बाहर जाना था। वो चला गया तो एक रात बाग के एक गोशे में शेरवे और अजदिबा की मुलाकात हुई। मुझे अपने बूढ़े और जालिम बाप से आजाद कराओ, अजदिबा रोते हुए बार बार शेरवे से कहती थी। मैं तुम्हारे साथ आई थी, मैं तुम्हारी हूं। अगर तुम्हारे बाप ने मुझे न छोड़ा तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी, शेरवे ने पुरअज़्म लहजे में कहा। किसरा परवेज मरेगा और वो मेरे हाथों मरेगा। यह अजदिबा किसरा परवेज के साथ होती तो उसे शेरवे के खिलाफ मुश्तइल करती रहती। इसके नतीजे में परवेज शेरवे को बहाने तलाश करके डांट देता और उस पर पाबंदियों में इजाफा कर देता था। किसरा परवेज 4-5 दिनों बाद वापस आया। इस अरसे में अजदिबा 2 बार शेरवे से मिली। उसने अपने दिलकश जिस्म और कयामत खेज शबाब की हरारत से और जुबान के जादू से शेरवे को बाप का जानी दुश्मन बना दिया था। इस दौरान जर्नेल और 4-5 आला अफसर शेरवे से मिलते रहे और उसके दिमाग पर नश्क कर दिया कि किसराए फारस वही है, उसका बाप सल्तनत को तबाह कर देगा। किसरा परवेज वापस आ गया। 1-2 दिनों बाद वो दरबार में अजदिबा को साथ लिए तख्ते ताऊस पर बैठा था।
शेरवे भी दरबार में मौजूद था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची पैगाम लेकर आ गया तो किसरा परवेज ने फाड़ कर उसके पुर्जे बिखेर दिए। उसके साथ ही उसने हाकिम यमन को हुक्म भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। शेरवे यह देख देखकर आग बबूला हो रहा था कि परवेज अजदीबा के बालों, गालों और हाथों से खेल रहा था। अगले ही रोज तीसरा परवेज शिकार पर चला गया। उसने गुज़िश्ता शाम को हुक्म दे दिया था कि वह कल शिकार पर जाएगा। रात को तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए थे। फारस की फौज में हिंदुस्तान के हाथी भी थे जो सिंध के राजा दाहिर के बाप ने भेजे थे। किसरा के लिए एक हाथी शिकार के लिए तैयार कर लिया गया। उसके साथ 2 हाथी अफसरों और मददगारों के लिए थे और 12-14 घुड़सवार मुहाफिज थे। शेरवे भी साथ था। वो घोड़े पर सवार था। उसके पास कमान थी और तीरों से भरी हुई तरकश उसके एक कंधे के पीछे बंधी हुई थी। किसरा परवेज उसे साथ नहीं ले जा रहा था। उसके दोस्त जर्नेल और 2 आला अफसरों ने परवेज से मनवा लिया था कि वह शेरवे को साथ ले चले। उन्होंने कहा था कि अब शेरवे के रवैयों में खासी तब्दीली आ गई है। रात को यह अफसर शेरवे से मिले और कुछ देर उसके पास बैठे रहे थे। दूसरे दिन किसरा परवेज जंगल में हिरन और हडियाल का शिकार खेलने गया। उस दौरान उसका हाथी बाकी पार्टी से अलग हो गया। वो एक जख्मी हिरन के ताकुब में जा रहा था। जंगल ज्यादा घना और दुश्वार गुजार नहीं था। उसमें ऊंची नीची टेकरियां थी जो दरख्तों और झाड़ियात से ढकी हुई थी। शेरवे इन टेकरियों से कहीं गायब हो गया। किसरा परवेज हाथी के होदे में था और हाथी जख्मी हिरन के ताकुब में जा रहा था, लेकिन हिरन की रफ्तार तेज थी। किसरा ने हाथी रुकवा लिया और हौदों में से कूदकर उतरा। उसने एक घोड़ा लाने को कहा। उस वक्त शेरवे एक ऊंची टिकरी की ढलान पर खड़ा था। उसने किसरा को हौदे से उतरते देखा तो तिरकस से एक तीर निकाला, कमान में डाला। किसरा दूर नहीं था और शेरवे किसी को नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने बाप किसरा परवेज पर तीर चला दिया। चूंकि फासला थोड़ा था और कमान खींचने वाला ताकतवर नौजवान था, इसलिए तीर किसरा की गर्दन में दाखिल होकर थोड़ा सा दूसरी तरफ निकल कर रुका। किसरा की शहरग और सांस की नली कट गई। किसरा खड़े खड़े उछल कूदा और गिरकर तड़पने लगा। हड़बोंग मच गई। शेरवे भी वहां जा पहुंचा। उसने सबको साफ बता दिया कि उसने एक दरख्त के झुके हुए टहने पर बैठे हुए एक दरिंदे पर तीर चलाया था। मैं टिकरी पर था और परिंदा नीचे था। मैं देख न सका कि परिंदे की सीध में किसरा खड़े है। परिंदा तीर के रास्ते से उड़ गया और तीर किसरा को जा लगा। यह एक नहीं, 2-3 जर्नेलों और ऐसे 3-4 आला हाकिमों की साजिश थी जो फारस की हुकूमत पर छाए हुए थे। मोहम्मद हसनैन हैकल अपनी किताब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फारूक आज़म में मु मुख्तलिफ मौर्रिकों के हवाले से लिखते हैं कि यह तो किसी को पता ही न चलने दिया गया कि किसा परवेज को उसके बेटों के हाथों कत्ल करवाया गया है। लेकिन तख्त नशीनी के मसले पर इख्तिलाफ इतना बड़ा कि सूरत हाल खाना जंगी जैसी हो गई। परवेज मगरूर और फिरौन सिपत बादशाह था। उससे उसके वजीर भी नाला थे। सबके मुत्तफका फैसले से शेरवे को तख्त पर बिठा दिया गया। एक रिवायत यह भी है कि शेरवे ने बाप के खिलाफ बगावत कर दी और उसे कत्ल कर दिया था। यह रिवायत इसलिए सही मालूम नहीं होती कि तारीख यह शहादत भी देती है कि शेरवे कोई अक्लमंद आदमी नहीं बल्कि कम अकल था। उसमें इतनी अकल नहीं थी कि फौज और रियाया को बगावत पर आमादा करके क़ियादत करता और बगावत कामयाब हो जाती। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।